नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं अंदाज सुनामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुनील यादव कुछ ही घंटे पहले एक ट्वीट एक्स पर एक पोस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि उनको धमकी आ रही विवेक मिश्रा, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे के साले हैं, उस कहते हैं कि वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अगर प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे तो आपको मारा जाएगा, तुम्हारा आहिर समाज और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। उसके कुछ देर बाद ही उनकी हत्या हो जाती है। इस पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निसार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूवर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक बात पहुंचाने में मदद करें। उसी जाति के लोग मारे जा रहे हैं, चुनिंदा जातियों के लोग हैं। देखिए, सुल्तानपुर सामंतों का जिला माना जाता है और यह जो सुनील यादव की हत्या की गई, और सुनील यादव ने हत्या से पूर्व जो है एक सा हैंडल पर जो है कि मुख्यमंत्री को टैग करते हुए, पुलिस प्रशासन को टैग करते हुए उसने बताया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे का साला है विवेक मिश्रा, जो मदारडीह का रहने वाला है, उन्हीं के गांव का, सुनील यादव का भी गांव मदारडीह है और मदारडीह का ही रहने वाला विवेक मिश्रा है। उस पर आशंका व्यक्त करते हैं, धमकी दिया था मारने की और हत्या कर भी दी जाती है। लेकिन पुलिस जो है कि अगर समय से अगर सही कदम उठाई होती तो आज सुनील यादव जो है बेमौत नहीं मारे गए होते, आज हमारे बीच में होते। सुनील यादव जो है कि वो लड़का जो है कि बहुत मजबूत लड़का था, क्षेत्र में अच्छा उसका प्रभाव था, और ऐसे लोग जो भी लंबुआ क्षेत्र में या सुल्तानपुर क्षेत्र में अगर कोई मजबूत निकलने का प्रयास करता है, अगर पिछड़ी जाति का है, तो उसको इसी तरह से सामंती तत्व जो है कि रास्ते से हटाते रहे। सुनील यादव से पहले 2015 में जो है कि एक सिहौली गांव है, लंबुआ विधानसभा के अंतर्गत ही, बैती कला से दक्षिण तरफ, वहां पर उमाकांत मौर्य की, रमाकांत मौर्य और उमाशंकर मौर्य की भी हत्या कर दी गई और आरोप इन्हीं लोगों पर लगा था। एक ओंकार यादव एडवोकेट थे, इंदौली गांव के रहने वाले, उनकी भी हत्या की गई। नाम ऐसे ही सामंती लोगों का उभर करके आया। वहीं पर राजदेव यादव थे, जो बभरनपुरवा गांव के रहने वाले थे, उनकी भी हत्या की गई। आप सामंती कह रहे, संतोष पांडे आप ही की पार्टी के नेता हैं, आप ही की पार्टी के हमारी पार्टी का हो। अभी अखिलेश जी वहाँ गए भी थे, मिल के आए, उनसे मिल के, उनके परिवार से मिल के आए। देखिए, सामंती होता है, किसी जाति का होता है, यादव भी सामंती होता है, कई निषाद भी सामंती होता है। तो जो सामंती है, लेकिन वहां पर जो सुल्तानपुर का सामंतवाद है, निषाद का भी नाम लिए सुनील। हाँ, लिए तो सुनिए, अगर सुशील निषाद का नाम लिए तो उस पर भी जांच होना चाहिए, उसको भी जेल जाना चाहिए। लेकिन पुलिस जो है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं की है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और यह पता लग रहा है कि मोटी रकम पुलिस को अपराधी जो है कि दे दिए, हत्यारे दे दिए हैं। और बात जो आई है कि धमकी देने वाले रहे, लेकिन विवेक मिश्रा का नाम उन्होंने खुलकर कहा, और विवेक मिश्रा जो है सुनील यादव के मदारडीह गांव का ही रहने वाला। और बीच में अभी 2023 में 23-24 में भी 2 निषादों की हत्या उसी क्षेत्र में हुई, राजकुमार निषाद की और राजेश निषाद की। जो भी थोड़ा सा सक्रिय होता है तो उसके रास्ते से हटा दिया जाता है, और अपराधी कोई भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, निषाद ही क्यों न हो, अगर वह अपराधी है, हत्या किया है, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो सवाल ये है क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हम लोगों ने यादव समाज पे, मुस्लिम समाज पे होते हुए देखी, लेकिन चाहे ठाकुर ब्राह्मण किसी भी पार्टी में हो, चाहे सपा में ही क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, ये तो है कि अभी योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा होगा कि एक सूची उन्होंने जारी किया था 63 अपराधियों की, जिसमें सिंह उपनामधारी कई नाम थे, लेकिन उनके ऊपर न तो बुलडोजर चला, न तो उनका इनकाउंटर हुआ, न तो उनके साथ कोई कार्रवाई हुई,
न तो उनकी संपत्ति कुर्क हुई। तो ये तो है कि जाति देख करके जो है इस तरह के काम किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है आप देखे होंगे कि मंगेश यादव की जो हत्या हुई, एसटीएफ जो था, एसटीएफ में सूची जब देखा गया तो स्पेशल ठाकुर फोर्स ही निकला, सबल टास्क फोर्स निकला। तो यह जो भी पहले तो यादव को टारगेट में लिया, मुसलमान को टारगेट में लिया, और फिर जो है कि तमाम निषादों का मामला हो चाहे मौर्या का मामला हो, ऐसी तमाम उसी जिले में अभी एक घटना हुई थी अभी कुछ दिनों पहले कि एक महेंद्र प्रताप मौर्य जो हमारे पार्टी के जो है कि वो सचिव थे और सामंतों के खिलाफ वो जो है कि वकालत करते थे, बड़े मजबूती से वो लड़ते थे, उनकी जो कि हत्या कर दी गई। और उसी गांव में जिस गांव के रहे हैं मरुई किशुनदासपुर के, 2022 में जो है कि नीरज कुमार गौतम की हत्या कर दी गई थी। 2023 में 2 लोगों की एक ही साथ हत्या की गई थी, एक उमाकांत मौर्या की और एक विमल कुमार राजभर की। तो ये तो सुल्तानपुर में जो है इसी घटनाएं होती है। एक राम कुमार यादव की भी हत्या की गई थी और उसमें भी सामंतियों का नाम ही उभर करके आया था और उनकी पत्नी कमला यादव ने आरोप भी लगाया था। तो ऐसे लोग हैं जो सामंतीपना का परिचय देकर के हमारे पीडीए परिवार के लोगों को दबाने का काम करते हैं, हत्या करने का काम करते हैं, डराने धमकाने का काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, कुछ जाति विशेष के लोग जो है आए दिन हत्या, बलात्कार, राजनी करने का, जमीन हड़पने का जो है कि काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। आपने कमला यादव का जिक्र किया, उसमें सोनू सिंह, मोनू सिंह दोषी थे, आजकल बहुत समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के करीबी हैं। देखिए हमारी यादव के लिए समाजवादी पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। देखिए हम लोग जो है राम कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो सरकारी सेवा में थे, लेखपाल थे, और उनकी हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया। अगर आरोप लगाया तो उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए। अब जो भी आरोपी है उनको जो उनके साथ जो है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देखिए किसी जाति का, किसी व्यक्ति का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपराधी अगर किसी जाति का है तो उसके ऊपर उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। अगर निषाद भी हो चाहे यादव हो, अगर अपराधी है तो उसके ऊपर उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और मैं ऐसा बोलता रहा हूँ, चाहे अनुराग यादव का मामला रहा हो, चाहे एक यादव का आप देखे होंगे कि अभी एक लड़के की मछली शहर में हत्या कर दी गई। तो जहां भी है अगर हत्यारा उस जाति का ही है जिस जाति का व्यक्ति मारा गया, तो ऐसे लोगों पर जो है कि भाई उनके साथ में नहीं रहता हूँ। अपराधी है, उसके अपराध की उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन जो इटावा कथावाचक वाला कांड था उसके बाद जो समाजवादी के समर्थक या कहें जो यादव समाज के जो लोग थे जिन्होंने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है उनके समर्थन में, उन लोगों को कई जिलों से, फैजाबाद से भी, सहारनपुर से एक लड़का अभी आया था, तो अलग अलग जिलों से पुलिस उठा रही है, सिर्फ पोस्ट लिखने की वजह से कार्रवाई हो रही है। देखिए आईटी एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम लोगों पर जो है कि इस तरह से जो भी आईटी है और जहां से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई देता है किसी ट्वीट से, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। हमें भी धमकियां तो मिली थी ऐसी कि इटावा वाला मामला जो है कि 120 बी के तहत जो है कि आपके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा कि यादव समाज को आपने उकसाने का काम किया। आपने यादव लैंड की बात किया कि एक यादव लैंड जो है मैनपुरी, इटावा, एटा, कन्नौज, औरैया और फिरोजाबाद है, रेणु तिवारी खुल के गालियां दे रही हैं। अब वो तो कर रही है ना कि जदवंशियों की बहन, बेटी, बहू को नंगा घुमाना चाहिए, जदवंशियों को गोली मारना चाहिए। इस तरह धमकी दे रही तो आखिर में क्या, किसके सहारे और किसके इशारे पर ये दे रही है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह पूरी तरह से प्री प्लान्ड जो ब्राह्मण समाज का ये लगा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ उनकी रुझान बढ़ रही है, तो प्री प्लान योजना के तहत यादव और ब्राह्मण में नफरत पैदा करने के लिए, दूरी पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहां पर रेणु तिवारी को, जयप्रकाश तिवारी को जजमान बना करके और मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को बुलाया गया, पुरोहित के रूप में बुलाया गया भागवत कथा कहने के लिए, और बाद में लास्ट में जाति पूजी जाती है। अरे भाई जब जानते नहीं थे तो उनको भागवत कथा करने के लिए बुलाया कैसे? और बिना जाने कोई रास्ते से पकड़ कर किसी को नहीं लाता है, जानबूझ करके लाया गया। जबकि वो मुकुटमणि यादव का जो है कि बहन की ससुराल जो है कि बगल में ही रही है, 15-16 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव रहा। तो क्या उन गांव के दादेपुर गांव के ब्राह्मणों को नहीं मालूम था कि शक्ति सिंह
और जो है कि मुकुटमणि यादव बिरादरी के हैं कि ब्राह्मण बिरादरी के हैं, और ये फर्जी आधार कार्ड का ये हवाला दे करके भैया क्या आधार कार्ड किसी का नहीं बदला जाएगा? हमारा आधार कार्ड लोटराम निषाद की जगह लोटराम मिश्रा नहीं हो जाएगा का? अरे ये तो किसी का कर सकते हैं, जिसका कहिए मैं करवा दूं। और आज कंप्यूटर के जमाने में क्या संभव है? अब तो किसी से किसी की गलबहिया करा देते हैं, कौन यही सिस्टम आ गया है। ऐसे ऐसे है कि किसी का भी चरित्र हनन हो जाएगा। तो ये जो ब्राह्मणों ने बचने के लिए जिस तरह की बदतमीजी वहां पर किया कि सिर मुंडन कराया, चुटकी कटवाया और ब्राह्मणी के मूत्र से जो है कि उनका शुद्धिकरण कराया। अब भैया हमारे यहाँ देखो, बताओ, चुटिया जिसकी कट गई उसकी इज्जत हो गई, मौत समझो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि चुटिया, लुटिया, बिटिया, खटिया ये व्यक्ति के मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक होती है, और विचारों का जो भागवत कथा कहने वालों की चुटकी कटवा दिया गया। आखिरी सवाल, बिहार में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप बिहार में लग रहा है, क्योंकि छटनी हो रही है बिहार में। अब 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में इसके लिए तैयार है कि नहीं समाजवादी पार्टी के लोग? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण बिहार में चुनाव जीतना चाहती है, और मैं कहता हूं कि जो निर्वाचन आयोग ने जो नोटिस जारी किया है, तो निर्वाचन आयुक्त जो है क्या उनसे मांगूंगा उनका जन्म प्रमाण पत्र तो दे देंगे क्या? अगर वो दे देंगे तो क्या उनके माता पिता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा? तो इस तरह जो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर जो है मांग करके लोगों को मतदान से वंचित, अब वोटर बनने से वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर अगर कोई होगा कि जो मतदान से वंचित होंगे या मतदार बनने से वंचित होंगे, तो उसमें हमारे पीढ़ी परिवार के लोग होंगे, क्योंकि हमारे लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, और यह कुल मिलाकर पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक को वोटर बनने से रोकने का, और सवर्ण वोटों की बदौलत जो है कि बनियों की बदौलत जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कि बिहार में सरकार बनाने का षड्यंत्र कर रही है। और ऐसे इसका जो है कि हम भी विरोध करते हैं, और सारे लोगों को कि जब बर्थ सर्टिफिकेट अगर मांगा जाता है तो इसका खुल करके जो है कि विरोध होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत कर रहे थे लोटराम निषाद जी से, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। एक जो सबसे अहम बात कि जीरो टॉलरेंस की दावा करने वाली सरकार में सिर्फ जीरो टॉलरेंस MY की अगर बात होती तो उस पर आता, लेकिन अगर TB यानी ठाकुर ब्राह्मण की बात होगी तो जीरो टॉलरेंस कहीं दिखाई नहीं देता। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।